प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर आए और जनजातीय गौरव दिवस में कई योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की। और इस दौरान एक अच्छा मौका था कि स्टेज पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक साथ नजर आए। आमतौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बातों को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, चाहे वो 1932 खतियान का मुद्दा हो या फिर सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, और जो राज्य की बाकी डिमांड्स हैं, जो राज्य की ज़रूरतें हैं, उसे लेकर लगातार केंद्र पर निशाना साधती रही है जो मौजूदा राज्य सरकार है कि केंद्र फंड रिलीज नहीं करती है। तो ये बहुत अच्छा मौका था स्टेज पर कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सामने थे। जब मुख्यमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो वो प्रधानमंत्री के सामने अपनी डिमांड रख सकते थे, राज्य के हित की जो मांगे हैं वो उसे रख सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा करते हुए नहीं दिखे। इसके पीछे क्या वजह है? क्या वो मंच सही समय नहीं था? अगर प्रधानमंत्री के इस दौरे को चुनावी दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है तो क्या वो मंच नहीं था जब मुख्यमंत्री भी अपनी जो राज्य की ज़रूरतें हैं उन्हें रखकर वो मंशा साफ कर सके या अपने चुनावी एजेंडों को रख सके? सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मदन, लगातार राज्य में राजनीति होती रही है, खतियान सरना धर्म कोड को लेकर, केंद्र से जो फंड मिलता है राज्यों को उसे लेकर, ये बहुत अच्छा मौका था और इस मौके को मुख्यमंत्री ने गंवा दिया। क्या हम ये कह सकते हैं या जानबूझकर इन मुद्दों को नहीं उठाया गया या किसी तरह का बैर नहीं मोल लेना चाह रहे थे मुख्यमंत्री? देखिए, इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस कल था और प्रधानमंत्री भी इसी मौके पर आए थे, तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अपनी बातों को वहाँ नहीं रखा। लेकिन देखिए, सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ठीक थोड़ी देर बाद जब एक कार्यक्रम जो राज्य सरकार का कार्यक्रम था मोराबादी मैदान में, उस मंच से मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ अपने जो सामने है मीडिया के रखा। तो इसीलिए अब ये बातें जो है ज़रूर उठ रहे हैं कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो इशारों में बहुत बातें जो है कह जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो कल वहाँ पर अपनी उन बातों को नहीं रख पाए। सीधे तौर पर आदिवासी समाज की चिंता उन्होंने ज़रूर जताई कि आखिर अब तक जो है वो क्यों पीछे हैं और उन्हें संरक्षित रखने की क्या ज़रूरत है। इन तमाम विषयों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा और प्रधानमंत्री भी उनके बातों को गौर से सुना और फिर उनके हर एक जो बातें थे उसका जवाब देते हुए या फिर उसको अपने नज़र में रखते हुए जो कार्य योजना है आगे जो जनजातीय समाज के विकास के लिए और उनके संरक्षण के लिए जो योजनाएं कल लॉन्च किए गए उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने विस्तार से अपनी बातें रखी। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है कि जब मुख्यमंत्री झारखंड के जो बकाए पैसे हैं या फिर जो सौतेला व्यवहार किया जाता है इस राज्य के या फिर जो डिमांड्स हैं या फिर जो सरना धर्म कोड सबसे बड़ा इशू है। देखिए कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड में जो सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सालखन मुर्मू, वो मोराबादी मैदान में एक बड़ा सभा करते हैं और वो मांग करते हैं कि राज्य सरकार और बीजेपी दोनों से ही कि हमारे धर्म को अगर बचाना है, हमारे लोगों को अगर बचाना है, आदिवासी समाज को अगर बचाना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो सरना धर्म कोड है वो हमें दिया जाना चाहिए। तो इशारों में भी मुख्यमंत्री अगर इसका जिक्र करते तो ये लगता कि प्रधानमंत्री से तक जो है उनकी सीधी बात जो है पहुंची है, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन वहीं जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उस वक्त पीछे से मोदी के नारे भी लग रहे थे। तो हमें ये लगता है कि अपने पसंद के नेताओं के जो है समर्थक जो होते हैं वो ज़रूर आवाज़ लगाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी बातों को पूरी गंभीरता से बताते हुए और इसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाया कि आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए आगे किस तरह की ज़रूरत है और झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी किस तरह की ज़रूरत है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। मदन, जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो उत्साह दिखा झारखंड में, रांची में खासकर जब लोग यहाँ पर उमड़े सड़कों पर, या जिस तरह से लगा कि पूरा मोदीमय हो गया है, सभी तरफ जो पोस्टर्स बैनर लगे हुए नजर आए, जो भीड़ उमड़ी, जिस तरह का समर्थन मिला, ये आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या मुश्किलें दिखा रही हैं यहाँ राज्य के सत्ताधारी पार्टियों के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव में एक ताकत जो है दिखाने की कोशिश अभी से कहें तो शुरुआत जो है बीजेपी ने की है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो ज़रूर बताता है कि 2019 के चुनाव के जो चुनाव प्रचार है
उससे जोड़कर इसे अब देखा जा सकता है कि एक आगाज जो है ज़रूर हुआ है कि मोदी जी की लोकप्रियता कितनी है, उसे दिखाने की कोशिश हुई है कि रात के 10 बजे भी राजधानी रांची की सड़कों पर जो वो भीड़ थी, सिर्फ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी प्रधानमंत्री को देखने के लिए। तो इससे इसे जोड़कर देखा जा रहा है और जिस तरह से राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है, इसे भी एक नज़रिए से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जो स्वागत हैं वो भव्य रूप से राज्य सरकार ने भी किया, तो इसके भी एक अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो अब राजनीतिक विश्लेषक जो हैं धीरे धीरे तमाम चीज़ों का विश्लेषण जरूर करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि सवाल तो अब उठने लगे हैं कि जिस तरह से स्वागत हुआ, जिस तरह से मोदी जी ने अपना रोड शो किया और फिर जनजातीय समाज के बीच जो अपनी बात प्रधानमंत्री ने रखी है, अपना जो एक 4 स्तंभ अमृत स्तंभ रखा है, जो देश के विकास के लिए हमें आगे क्या करना है, अपना एक विज़न लोगों के सामने रखा है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस जनजातीय महोत्सव के माध्यम से ज़रूर यह बताने की कोशिश की कि अगर फिर उन्हें 2024 में चुना जाता है तो देश को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। तो इसे इसलिए चुनावी मोड में इसे जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा राजनीतिक रूप से बहुत कुछ कह गया है और आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति ज़रूर इसका रंग दिखाएगी, इसका असर दिखाएगी और वो तमाम रंग और असर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही।